स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। हमें सोने की चुड़िया नहीं, सुकून वाला भारत चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी के 73वें जश्न पर बीजापुर के जामिया मस्जिद इलाके में औरंगजेब सोशल ग्रुप के अध्यक्ष फैरोज जमादार के तरफ से आयोजित जलसे में शहर के सियासी समाजी लीडरों में जामिया मस्जिद इमाम मोहम्मद यूसुफ, सज्जाद पीरा मुशरिफ, मोहम्मद रफ़ी टपाल, इद्रिस बख्शी, शफी बगदादी, हरियाल सर के अलावा मोहल्ले के जिम्मेदारों की मौजूदगी में तिरंगा लहराकर बात करते हुए रहनुमाओं में इमाम साहब शकील बागमारे ने देश की जनता से आवाज़ लगाई कि 73वें साल के बाद भी आज हम देश में आज़ाद नहीं हैं। आज ये देश का त्यौहार है, किसी धर्म का नहीं। देश की आज़ादी हुई है, देश में आज़ादी नहीं। जहां बोलने, सोचने और करने पर पाबंदी, हमारे बेटे बेटियां जहां सुरक्षित नहीं, धर्म के नाम पर नफरतों का माहौल, इन सब से अगर हमें आज़ाद होना है तो फिर एक बार लड़ना होगा। अब आज़ादी जंग तलवारों और बंदूकों से नहीं, सच्चा ईमानदार किसी भी धर्म या पक्ष को न देखकर होठ के हथियार से हम ये आज़ादी हासिल कर सकते हैं। हमें सोने की चुड़िया नहीं, सुकून वाला हिंदुस्तान चाहिए। लाल किला तुम्हें सलाम कर रहा है। तारीख मिटाने वालों, ताजमहल सुबह सवेरे तुम्हें सलाम करता है। कुतुब मीनार की बुलंदी तुम्हें सलाम करती है। तारीख मिटाने वालों, इसी शहर का गोल गुंबद तुम्हें सलाम करता है। इसी शहर की जामिया मस्जिद तुम्हें सलाम करती है। क्या तारीख मिटा सकते हो? गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का ये जुमला जो था, किसने बुलंद किया था? या अलम बुलंद किसने रखा था? उससे पहले मैं एक वाकया आप हजरात की खिदमत में अर्ज कर दूं। भगत सिंह से जब पूछा गया, भगत सिंह क्या बात है कि देश हिंदुस्तान के सिलसिले में कभी भी तुमने पार्लियामेंट और अंग्रेज के पार्लियामेंट पर हमला नहीं किया था, क्या बात है आज कौन से तुमने हमला कर दिया? जो नेता आपको रिश्वत देकर आपका वोट खरीद चुका है, वो भला आपकी क्या रक्षा करेगा? वो भला आपके मोहल्ले के बारे में क्या सोचेगा? मैं आपको आज 15 अगस्त के दिन मैं आपको रिजाना दर्ज करूंगा। इस बार जो भी चुनाव में उम्मीदवार ठहरे, आपका फर्ज बनता है। यहाँ पर कई मशीनों के जिम्मेदार मौजूद हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर वो किसी पार्टी में भी हो तो उस वक्त पार्टी को ना देखिए। आपके मोहल्ले में जो नौजवान है वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी से भी ठहरा हो, लेकिन आपको लगे कि सच में ये बंदा हमारे मोहल्ले की तरक्की के लिए, हमारे नौजवानों के रोजी के लिए आगे आएगा, हमारे हक के लिए आवाज उठाएगा, ऐसे नौजवानों को आप सामने लाइए और ऐलान कर दीजिए। हम पार्टी को नहीं देंगे, हमने तय किया है इस नौजवान को इस बार हम चुन के लाएंगे। तो मैं यकीन से कहूंगा, इन रास्तों में कहीं भी कचरा दिखाई नहीं देगा। आपके भी सड़कें शानदार लगेंगी। आप दुनिया के उस कोने पर देखिए, आप कहीं भी जाइए, आपको कहीं भी कचरा नहीं दिखता हिंदुस्तान छोड़कर। तो आप सोचिए वो लोग किस तरह से अपने नेताओं को चुनते होंगे। हमारा फर्ज बनता है कि सही नेताओं को चुने। इन लाखों करोड़ों रुपए आकर आपको बर्बाद करते हैं, 10 लाख 20 लाख खर्चा करते हैं, फिर वो खर्चा करने के बाद उनका फर्ज भी बनता है कि जब आपके ऊपर 10 लाख 15 लाख रुपए जब खर्चा करे हैं तो वो खर्चा निकालेंगे। हर तरफ कमीशन चलती है, आपको पता है। मैं यही कहूंगा कि इस कमीशन के जलजल को खत्म कर सकते हैं। इस दलदल को खत्म करने के लिए आप ही नौजवान हैं जो आगे आकर, पहले तो आप खुद करप्शन ना करें, उन नेताओं से 1 रुपया ना मांगे, आपके खुद हाथ से अगर आप उसके लिए, आप यूं मत समझिए कि आप उसके लिए उसको वोट दे रहे हैं, आप ये समझिए कि आप अपने मोहल्ले को वोट दे रहे हैं। मोहल्ले को वोट देना यानी अपने घर को वोट देना, मोहल्ले की सफाई होना यानी आपकी खुद की अपने घर की सफाई होना। जिस वक्त आपका मोहल्ला साफ होगा, इंशाअल्लाह उस दिन बीजापुर साफ होगा, इंशाअल्लाह उस दिन कर्नाटक साफ होगा, इंशाअल्लाह उस दिन हमारा देश भी साफ होगा। मगर शर्त है कि आप अच्छा नेता चुनिए, आप पार्टियों के चक्कर में ना पड़िए, आप ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ जो हमारे शहर के जिम्मेदार हैं, चेहरा ना देखिए कि वो बड़ा है, वो बड़ा लीडर का बेटा है, वो बड़ा
आप देखते हैं कहीं पर भी जाइए हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हमारा कोई नेता नहीं, हमारी आवाज उठाने वाला नहीं। मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप सच में आजादी चाहते हैं तो इंशाअल्लाह इस बार कॉर्पोरेशन में एक नया इतिहास करिए, नए लोगों को लाइए, नौजवानों को लाइए। ऐसे गरीब हैं जो सच में सेवा कर सकते हैं, मगर मजबूरी यह है कि आप लोग उनसे पैसा मांगते हैं कि वो कहां से पैसा दे सके, इसलिए वो इलेक्शन में नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि इलेक्शन में पैसा ज्यादा खर्चा होता है, वो कहां से लाएंगे। इसी सोच से हमारे जो नौजवान हैं, जो कुछ करने का दम रखते हैं, कुछ बदलने का इरादा रखते हैं, मगर अफसोस वो हम ही हैं, उन्हें आने देते नहीं, उसकी जिम्मेदार हम खुद हैं। तो मैं यही कहूंगा, आप खुद समझदार हैं, मैं ज्यादा ना कहते हुए आप इस दफा कॉर्पोरेशन से शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह अगर आपने कॉर्पोरेशन से शुरू करके अच्छे उम्मीदवार को चुना तो यकीनन आने वाला वक्त में कोई भी एमएलए हो वो ईमानदारी से हमारे इस शहर के लिए काम करेगा, ना कि अपना घर भरेगा। मैं यही कहता हूँ कि आपने कई यहाँ पर कई बुजुर्ग हैं, उन्होंने 30, 40, 50 साल से कई नेताओं को देखे हैं, मगर कोई भी नेता यहाँ पर खड़ा नहीं उतरा। इसकी वजह हम लोग ही हैं। मैं इतना कहता हूँ, आप जब तक खुद नहीं बदलेंगे तब तक इंकलाब नहीं आता। और याद रखिए, खामोश रहने से इंकलाब नहीं आता, इंकलाब लाने के लिए हक की आवाज उठानी पड़ती है। इतना कहते हुए मैं मेरे अल्फाज से बंद करता हूँ। वहाँ का दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।